राइट, आज की क्लास हमारी शुरू होती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग में हम करते क्या हैं, यहाँ तक देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं RLE ऑन टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो रिपीट हो रहे हो। आप यहाँ देख सकते हो हेयर कि ये जो ए है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ए है ये छोटा ए है, ये मिस प्रिंट हुआ है, ये छोटा ए है। तो आप लोग सब देख के मुझे बताओ कि ए कितनी दफा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। क्या ए 5 दफा रिपीट हो रहा है? हो रहा है। क्या बी 4 दफा रिपीट हो रहा है? हो रहा है। क्या सी 2 दफा रिपीट हो रहा है? हो रहा है। क्या डी 5 दफा रिपीट हो रहा है? हो रहा है। एक बात याद रखना, जितनी दफा रिपीट हो रहा है टोटल मिला के ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है ये बता दो। यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ऊपर वाली लाइन में, जहां पे मैंने एरो बनाया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? शयान का कहना है सर 16 है। कैसे? 5, जो पहला ए है वो 5 है, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद जो ए है बी है वो 4 है, तो 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। 9 के बाद 2 11, और फिर डी जो है वो 5 16। तो ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास 16 हैं। ये हमारे पास बिना कंप्रेस हुए 16 हैं। ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? ठीक है। अब अगर आप नीचे देखो, नीचे आपको एक चीज नजर आएगी, और वो चीज है आपके पास 5 और 97, 4 और 98, 2 और 99, और 5 और 100। अगर आपको याद हो, हमने एक चीज पढ़ी थी, एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास 16 बिट्स दे रहा है, 16 बाइट दे रहा है। एक बात याद रखना, एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं, तो ये लेंगे 16 बाइट्स। ये मैंने ऊपर लिख दिया। लेकिन अगर आप नीचे देखो, तो डू यू रिमेंबर के एस्की कोड में जो ए की वैल्यू थी वो 97 थी? क्या ये आपको याद पड़ता है? अगर मैं आपको यहाँ टेबल से दिखा सकूं, हमने एस्की टेबल पढ़ा था, तो एस्की टेबल के अंदर द वैल्यू ऑफ ए वॉज 97। ये आपको यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ देख लो, ये हम आ गए और ये हमें नजर आ रहा है यहाँ। या मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ कि ये ए है और इसकी एस की वैल्यू 97 है। इसी तरह अगर आप देखो, ये बी है, इसकी एस की वैल्यू 98, ये सी एस की वैल्यू 99, और डी एस की वैल्यू 100। हम कैसे याद करेंगे? आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी ना किसी तरह रेफरेंस पे आपको दी जाएगी। आपको इस टेबल से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वापस आ जाते हैं। यानी सवाल में ना फिर ये दिया जाएगा, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो सवाल में आपको दे दी जाएगी। मुझे बताना। अच्छा, ये बात हो गई। तो बेटा, रन लेंथ इनकोडिंग का तरीकेकार क्या होता है? हम सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं वो लिखते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। जो एक पहली चीज़ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रिपीटेशन। नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5, और जो उसके बाद जो चीज़ लिखी है वो उसका कैरेक्टर कोड है एस्की का। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? यानी इसका फॉर्मेट ये है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखो, नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखो और उसका कैरेक्टर कोड लिखो। अब ये जो 5 है ना, ये जो 5 आपको नजर आ रहा है, दैट 5, और ये दैट 97, इसमें से 5 जो आपका लेगा, ये लेगा 1 बाइट, 1 बाइट के अंदर आ जाएगा ये, सही है। और 97 जो लेगा आपका, 97 आपका लेगा 1 बाइट, सही है। तो ये मैं बता देता हूँ कि मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ और ये होगा कैसे। यहाँ जरा गौर से देख लो। मैंने कहा 5 और 97 दोनों आपके पास 1 1 बाइट लेंगे। तो इसको प्रूफ कर देता हूँ कैसे लेंगे। यहाँ देख लो कि ये जो 5 है, इसको आप रिप्रेजेंट करा सकते हो किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। 1248, 1632, 64 और 128। मुझे बताओ, 5 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 और 1 को ऑन करना होगा और बाकी वैल्यूज को ऑन करना होगा। तो ये 8 बिट 1 बाइट ले रही है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 5 की है। अच्छा, चेंज क्या लग रहा है मुझे? और अगर 97 की बात करें, तो 97 के लिए भी इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 128, 64, 32, 16, 8421,
तो 97 बनाने के लिए 64, 32, 96 और 197 होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो मैंने तुम्हें दिखा दिया यहाँ पे कि ये दोनों, ये एक कैरेक्टर और ये एक कैरेक्टर, तो टोटल मिला के ये दोनों कितनी वैल्यू लेंगे? टोटल मिला के ये आपके पास लेंगे 2 बाइट्स, 2 बाइट्स लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अच्छा, मुहिब का कहना है मेरी आवाज़ अनक्लियर है पहले के मुकाबले में, ऐसा कुछ है? मतलब क्लियर है ना आवाज़? ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो टोटल कैरेक्टर ले रहे हैं, ये 2 कैरेक्टर ले रहा है यहाँ पे, इसी तरह 04 एक कैरेक्टर और 98 एक कैरेक्टर, तो ये 2 कैरेक्टर ले रहा है। सर की जगह 05 क्यों लिखेंगे? 05 क्यों लिखेंगे? ताहा अगर तुम देखो ए ऊपर 5 दफा रिपीट हो रहा है, इसलिए 5 लिखा जा रहा है। अच्छा, फिर 2 और 99 ये भी 2 बाइट लेंगे, और 05 और 100 ये भी 2 बाइट लेंगे। अब इस लाइन को पढ़ लो, जो ये लाइन तुम्हारे सामने है, ये अब क्लियर कर देगी तुम्हें कि बेसिकली जो ऊपर इस्तेमाल होने वाला, यानी जो ऊपर वाली लाइन थी आर एल ई करने से पहले, उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स आ रहे थे ये बता दो। 5 की जगह 05 क्यों लिखेंगे? वो 05 इसलिए लिखेंगे कि वो पूरा, यानी उसको जैसे 97 है पूरे बाइट में आ जाए, इसी तरह 05 लिख देंगे। फॉर्मेट है। अब मुझे बताओ, दो कैसे? अलीना, दो का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि 2 बाइट ले रहे हैं वो। यहाँ दो से मुराद है 2 बाइट ले रहे हैं, जो एक नंबर है वो 1 बाइट ले रहा है, यानी 05 1 बाइट ले रहा है और 97 1 बाइट ले रहा है। ये बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ, जो ऊपर वाला ले रहा था वो कितनी बाइट ले रहा था, ये बता दो पहले। जो ऊपर वाला था वो कितनी बाइट ले रहा था? वो ले रहा था, नहीं अलीना, 5 बाइट नहीं ले रहा था। ऊपर वाला कितनी बाइट ले रहा था? क्या ऊपर वाला 16 बाइट ले रहा था? जो ऊपर हमने किया वो 16 बाइट ले रहा था। ये देख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि जो ऊपर वाली लाइन थी वो 16 बाइट ले रही थी। लेकिन अगर नीचे वाली लाइन देखोगे तो उसके अंदर ये 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट और 2 बाइट, ये टोटल कितने बाइट्स ले रहा है अब ये बता दो। ये टोटल ले रहा है 8 बाइट्स। तो अब मुझे बताओ कि 8 छोटा होता है या 16 छोटा होता है? नीचे जो आपके पास होगा वो 8 8 बाइट्स लेगा। तो क्या हमने आरएलई के जरिए अपनी फाइल का साइज, टेक्स्ट फाइल का साइज कम किया या नहीं किया, ये बता दो मुझे। अब मैं इसको तुम्हारे सामने पढ़ लेता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर इसको समझने में और क्लियरेंस हो जाए। क्या रेहान, ये जो बाइट है, ये जो ऊपर बाइट गिवन है, ऊपर वाला जो है हमारा डाटा जो था जब कंप्रेस नहीं था तो 16 बाइट ले रहा था। जब हमने इसको आरएलई के जरिए कंप्रेस किया, ठीक है, तो फिर वो 8 बाइट्स पे ले आया। तो अब जरा समझना, तो ऊपर जो उसने बात की है वो उसने कहा है कि दिस दिस मींस वी हैव 5 कैरेक्टर्स ऑफ एस्की कोड 97, 4 कैरेक्टर्स विद एस्की कोड 98, ये ऊपर वाली बात कर रहा है। इसी तरह 2 कैरेक्टर्स विद एस्की कोड 99, यानी सी को 99 बोल रहा है। और 5 कैरेक्टर्स विद एस्की कोड 100, ऊपर देख लो, 5 कैरेक्टर्स का मतलब है, यानी डी को वो 100 दे रहा है। ठीक है, ये बात आ गई। तो वो कहता है अज्यूमिंग ईच नंबर इन द सेकेंड रॉ रिक्वायर 1 बाइट ऑफ मेमोरी, यानी वो ये कह रहा है कि जो 5 लिखा हुआ है, ये जो 5 मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है और 97 भी 1 बाइट ले रहा है, तो टोटल 2 ले रहे हैं। यानी एक नीचे जो ए है वो 2 बाइट में आ रहा है। इसी तरह 2 बाइट फॉर बी हो जाएगा, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 बाइट फॉर बी। इसी तरह 2 बाइट फॉर सी, और इसी तरह 2 बाइट फॉर डी। अब अगर आप इसको देखोगे तो वो यही कहता है कि आर एल ई कोड विल नीड 8 बाइट्स। ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल फाइल साइज। तो आर एल ई के जरिए हम फाइल साइज को आधा कर सकते हैं। अब बताना, अब तक की बात समझ में आ रही है? विनरार टाइप एप्स पे कम करते हैं कंप्रेस करने के लिए। उमर, मैंने कल बताया था ना कि होता क्या है कि जो वैल्यू रिपीट होती है, हम उस वैल्यू को एक किसी ऐसे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं जो कम स्पेस ले। तो अगर जैसे फॉर की बात की थी मैंने कल ही, कि एफ ओ आर अगर फॉर है वो 3 कैरेक्टर ले रहा है, तो 3 कैरेक्टर का मतलब है 3 बाइट्स। एफ ओ आर 3 बाइट्स का आ रहा है। अब उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे, लाइबा क्या तुमने क्लास देर से ज्वाइन की है कि 97 कैसे आ रहा है? तो बेटा ये 97 ऐसे आ रहा है कि आपके पास हर कैरेक्टर की एक एस की वैल्यू होती है जो आपको सवाल में दी जाएगी। तो वो एस की वैल्यू यहाँ से मिलती है। आपको अगर याद हो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में एस की वैल्यू का टॉपिक कराया, तो आप देख सकते हो कि ए की जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो 97 है,
और बी की जो वैल्यू वो 98 है, सी की वैल्यू 99 है और डी की वैल्यू 100 है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं। आई होप दैट बच्चों तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी। जरा पूल के ऊपर बता दो क्या ये समझ में आया। बेटा ये जो अभी हमने ऊपर किया है, ये वाला तो वो था जिसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म का मतलब यानी ए बहुत सारे आ रहे थे। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, कि अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि सिंगल कैरेक्टर्स आ जाएं। देखो तुम इस वाले को, जो नीचे वाला अभी मैंने एरो प्लेस किया है, इसको देखो, और तुम देखो ऊपर वाले को। ऊपर वाले में जो रिपीटेशन थी वो यूनिफॉर्म थी, इस वाले में जो रिपीटेशन थी यूनिफॉर्म थी। यूनिफॉर्म समझते हो कि बहुत सारे ए आ रहे थे, बहुत सारे बी आ रहे थे, बहुत सारे सी आ रहे थे, बहुत सारे डी आ रहे थे। बट अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिपीटेशन के बीच में बहुत सारे कैरेक्टर सिंगल सिंगल टाइम्स भी आ रहे हैं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब इन दिस एग्जाम्पल अब तुम्हारे पास जो रिपीटेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रही है, बीच बीच में सिंगल कैरेक्टर भी आ गए। क्या ये बात समझते हो? पहले ये बताना, स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझना। यानी ऊपर वाले के मुकाबले में ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है दिस वन, और जो नीचे मैंने यहाँ पे ये बनाया दिस वन, इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है तुम लोगों को? और फर्क किस चीज का नजर आ रहा है? कि यहाँ पे ए जो है, सही है, यहाँ पे ए जो है वो यूनिफॉर्म रिपीटेशन रखता है, बी यूनिफॉर्म रिपीटेशन रखता है, ई यूनिफॉर्म रिपीटेशन रखता है। लेकिन बहुत से ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो नॉन यूनिफॉर्म भी हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यानी इनकी रिपीटेशन जो है वो यूनिक नहीं है। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? यानी ये बीच बीच में रिपीट हो रहे हैं ऊपर के मुकाबले में। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको जरा समझना। मुझे एक बात बताओ, ऊपर देख के और काउंट करके ओरिजिनल स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर ले रही है ये बता दो। ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब वही होता है जो ये ए बी सारे सी डी लिखे हुए हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर ले रही है ये बता दो मुझे। हाशिम का कहना है कि सर 16। क्या बाकी सब भी इससे एग्री करते हैं? उमर का भी कहना है 16। 16 पता है कैसे बोल पा रहे हो आप लोग? अगर आप देखो स्ट्रिंग के नीचे जो कोड है, तो ए की रिपीटेशन 8 दफा है। अलीना का कहना है 32। देख लेते हैं। 8 10 18, यार 16 नहीं है, ये अलीना सही कह रही है, 32 है। अगर तुम नीचे वाली एग्जाम्पल देखो, मैं जरा जिस चीज को सर्कल कर रहा हूँ उसको गौर करना। अब मैंने इसको क्लियर किया और अब मैं इसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए जो है वो 8 दफा आया है, सही है। और बी 10 दफा आया है, देख रहे हो? नीचे लिखा हुआ भी है, देखो रिपीटेशन नीचे लिखी हुई भी है, नजर आ रही है तुम्हें? सी 1 दफा आया है, डी 1 दफा आया है, सी 1 दफा आया है, डी 1 दफा आया है, एक एक सी 1 दफा आया है, डी 1 दफा आया है, और ई 8 दफा आया है। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? अब जरा देख लो। 10 और 8 18, 18 और 8 26, 27 28 29 30 31 32। ये तुम्हारे पास 32 बाइट्स ले रहा है। ये बात समझ में आ रही है? 32 बाइट ले रहा है तुम्हारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये बात उसने नीचे भी बताई हुई है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कंटेन 32 कैरेक्टर्स एंड वुड ऑक्यूपाई 32 बाइट्स, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? एंड ये लास्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिदिश कह रहा है लास्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कैरेक्टर कोड। रिदिश तुम्हें याद है छोटे ए का कैरेक्टर कोड क्या होता है? ये जो 97 है ये इसका कैरेक्टर कोड है ना? याद है अभी एस की कोड से दिखा रहा था मैं तुम्हें। 97 कैरेक्टर कोड है, 98 कैरेक्टर कोड है, सी का 99 होता है, डी का 100 होता है। रिदिश ये बात समझ में आती है और बाकी बच्चों को समझ में आती है? तो ये कैरेक्टर कोड है। अभी अभी मैंने बताया कि इस 8 को, ये जो 8 है ये तुम्हारे पास लेता है कितनी, 1 बाइट रिप्रेजेंट कराने के लिए डाटा को। 1 बाइट ये लेता है, और 97 भी जो है वो भी 1 बाइट लेता है बाइनरी में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टोटल ये दोनों मिला के कितनी बाइट लेते हैं, 2 बाइट। ये बात समझते हो? तो अगर अब तुम देखो यहाँ पे, अब तुम अगर देखो यहाँ पे, तो ये ले रहे हैं तुम्हारे पास 2 बाइट। तो अगर तुम दो दो बाइट करोगे, लाइबा भी समझाता हूँ सबर करो। तो 2 बाइट यहाँ देख लो, फिर 2 बाइट ये हो गई, 2 और 2 4, ठीक है, ये 4 हो गई।
इसी तरह यहाँ पे 1 जो है वो भी एक लेगा और 99 एक लेगा, ये भी 2 बाइट हो गई। डी भी 2 बाइट लेगा, फिर ये सी 2 बाइट लेगा, तुम लोग समझ रहे हो। डी 2 बाइट लेगा, फिर ये भी 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, और ये भी 2 बाइट लेगा। ये समझ रहे हो। तो अब जरा ये जो ग्रीन से मैंने 2 लिखे हैं इनको काउंट करो, ये कितने बन रहे हैं। ग्रीन वाले 2 को जरा काउंट करना कितने बन रहे हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18। क्या ये बात समझ में आती है। तो अब ये जो दे रहा है तुम्हारे पास, ये 18 बाइट्स दे रहा है, इसको समझना है स्टेप बाय स्टेप। अभी भी यहाँ बात पूरी नहीं होती। तो देखो वो कह भी रहा है कि द कोडेड वर्जन कंटेन 18 वैल्यूज एंड रिक्वायर 18 बाइट्स। मैंने भी 18 बाइट्स निकाला ही निकाला, बताओ। यही किया ना मैंने। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है। 2 से 18 पे तो आ गए, लेकिन है कि ये जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रिपीटेशंस हैं, नॉन रिपीटेशन से मुराद ये जितनी भी सी डी सी डी सी डी सी डी हैं, ये नॉन रिपीटेशन है। ख्वाजा माज अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ऊपर की 2 बातें समझ में आ गई हैं। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास अब 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक कैरेक्टर विद यूनिफॉर्म रिपीटेशन और एक है कैरेक्टर विद नॉन यूनिफॉर्म रिपीटेशन, ऐसा ही है। मुझे बताना ये जो ए है, ये जो ए है, ये यूनिफॉर्म रिपीटेशन है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये बता दो। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, सब बताओ। ये यूनिफॉर्म है, इसकी जगह मैं यू लिख देता हूँ। बी भी यूनिफॉर्म है और ई भी यूनिफॉर्म है, ये बात मानते हो। लेकिन अगर हम बात करें सी डी की तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा ही है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये तुम्हारी आसानी के लिए लिख रहा हूं मैं। ये नॉट यूनिक बोल दो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यूनिफॉर्म के लिए भी 2 बाइट लग रही है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी 2 बाइट लग रही है, क्या ऐसा ही है। देख लो ये जो ग्रीन से मैंने 2 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी 2 बाइट लग रही है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि यार यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म से सेपरेट कैसे किया जाए, ताकि हमारे पास मजीद हम कोड को छोटा कर सकें। हमसे क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि अब हम क्या करें कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से अलग हो जाए, डिस्टिंग्विश्ड हो जाए। उसका एक तरीका है और वो आसान तरीका है, उससे मजीद बाइट्स कम हो जाएंगी। वो कैसी, वो भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब तुमने एक बात मेरी याद रखनी है, तुमने जितने भी यूनिफॉर्म वाले हैं उनके साथ 255 ऐड कर देना है। क्या बोल रहा हूं मैं। जितने भी यूनिफॉर्म वाले हैं उनके साथ 255 ऐड कर देना है। गौर से देखो, मैंने ए की वैल्यू के साथ जो कि यूनिफॉर्म थी 255 ऐड कराया, बी की वैल्यू जो कि 255 थी उसके साथ कराया, और ई की वैल्यू जो यूनिफॉर्म थी उसके साथ ऐड कराया। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो। यानी यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि जो यूनिफॉर्म होगा उसके पास 255 ऐड हो जाएगा। 255 के अलावा कोई दूसरा नंबर इनाया नहीं कर सकते। 255 के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकते। सही है। अब ये 255 होता क्या है कंप्यूटर की टर्म में, इस 255 को हम कहते हैं फ्लैग। इसका फायदा होगा इस्माइल, अभी गौर से देखना। इसका फायदा क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म रिपीट कर रहा है उसके साथ 255 लगाओ, और अब जरा फर्क समझना। तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे ऊपर वाले जगह पे, ये जो ऊपर वाले हमने किया था, ऊपर वाली जगह पे तुम नॉन यूनिफॉर्म को भी 2 2 बाइट दे रहे थे। यानी इसको भी 2 बाइट दे रहे थे, 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 और इसको भी 2 बाइट दे रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आसान लफ्जों में ख्वाजा माज, जो कैरेक्टर एक ही बार में ज्यादा रिपीट हो रहा है, यानी जो कैरेक्टर रिपीटेशन ज्यादा रखता है वो यूनिफॉर्म है। यानी ए बहुत सी दफा आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी में जो कैरेक्टर आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अलीना का क्या कहना है। अच्छा अलीना 255 क्यों ऐड किया वो बताता हूँ अलीना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ए जो है वो 255 है, बी जो है 255 है, और ई इसलिए कि बेटा ये जो वैल्यूज हैं जिनको मैंने अभी सर्कल किया है, ये रिपीटेशन जो है इनकी लॉन्ग है, लेंथी रिपीटेशन है। इनके साथ हमने जो है वो हमने क्या करा दिया, इनके साथ हमने 255 का फ्लैग ऐड कराया। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई। अब देखो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जहां पे मैंने ये ग्रीन 2 2 2 डाले, ये सब 2 2 बाइट ले रहे थे। अब क्या होगा कि जिसकी रिपीटेशन यूनिक नहीं है ना, हम उसके साथ उसकी रिपीटिंग यूनिट्स लिखेंगे ही नहीं। मुस्तफा वो होल्ड करो, थोड़ा वेट करो।
अब आप ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को देखो। ऊपर वाली वैल्यू में 0199 लिखा हुआ था, नीचे आके सिर्फ 99 हो गया। तो 01 और 99 एक एक करके 2 बाइट ले रहे थे, अब नीचे आके एक ही बाइट लेने लगा है। क्या ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को देख सकते हो, जिनको मैं एरोस के साथ दिखा रहा हूँ? ऊपर डी जो है वो 1 और 100 2 बाइट ले रहा था, नीचे आके एक ले रहा है। सी जो है वो 2 बाइट ले रहा था, नीचे आके एक ले रहा है। इसके साथ जितने रिपीटिंग यूनिट्स का जो कैरेक्टर्स को उसको मैंने हटा दिया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब अगर तुम नीचे देखो, 99 100 99 100 99 100, इनके साथ क्या हमने 0101 लगाए हैं? नहीं लगाया ना, हमने उसको हटा दिया। तो उसका देखो हमें फायदा क्या हो रहा है, उसका फायदा ये हो रहा है कि जहां पे ये 2 + 2 4 और 2 6 8 10 और 12 आ रहा था, अब वो 12 नहीं आ रहा, बल्कि कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो वो 6 बाइट के अंदर आ रहा है, जो ऊपर 12 बाइट में आ रहा था। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ये बताना मुझे, ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पे इसने यही बात तुम्हें बताई है कि अगर आप फ्लैग कर लेते हो, फ्लैग क्या है? फ्लैग इज अ वैल्यू। फ्लैग एक इंडिकेटर है, फ्लैग एक ऐसी वैल्यू है जो यूनिफॉर्म वैल्यूज के साथ, जो वैल्यू ज्यादा रिपीट या कांस्टेंट रिपीट हो रही है उनके साथ लगा देंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट रिपीट हो रही है उनके साथ हम 255 नहीं लगाएंगे। अब जरा इन सारी बातों को समझ गए हो, तो मुझे बताओ कि अब हम अगर इसका टोटल करें, अब हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल कितना बन रहा है वो बता दो। क्या ये 3 बाइट ले रहा है? 255 एक बाइट, 8 एक बाइट और 97 एक बाइट, ये 3 बाइट ले रहा है। इसी तरह ये एक, ये दो और ये तीन, ये भी 3 बाइट ले रहा है। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल मिला के 6 बाइट ले रहा है। और इसको देखो, 1 2 3, ये 3 बाइट ले रहा है। अब जरा काउंट करो, 3 + 3 6 + 6 12 और 3 15। क्या ऊपर जो 18 ले रहा था अब वो 15 के अंदर आ गया? क्या इसको करने से तुम्हें, और तुमने देखा कि ये और किस तरह से बेहतर तरीके से मजीद हमने इसको छोटा कर दिया, यानी जो स्ट्रिंग थी इसको मजीद हमने छोटा कर दिया। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? बताना मुझे। ठीक है, तो एक बार जरा कंप्लीट मुझे पोल बता दो इसका, इसको देख लेते हैं। सर 01 क्यों रिमूव किया? नहीं माँ, जो एक ही दफा आ रहे थे ना, उसके लिए हमने उसकी रिपीटिंग यूनिट्स हटा दिए, क्योंकि वो एक ही दफा आ रहे थे। तो उसकी जगह हमने बेहतर ये समझा कि उसके हम कैरेक्टर कोड लिख दें, बजाय उसको 1111 करने के, क्योंकि वो 11 के आगे लिखना बेकार ही जाता ना, क्योंकि वो एक ही दफा रिपीट हो रहे थे। तो एक दफा रिपीट होने की वजह से उसके आगे हमें जहां जहां 1 लगाना था हमने उसके 1 ही हटा दिए। तो उससे हमारी स्पेस बच गई ना, क्योंकि अगर तुम ऊपर जो ग्रीन में 2 लिखा हुआ है उसको काउंट करो तो वो 12 बन रहा है। लेकिन अगर हमने नीचे उन सारे वंस को हटा दिया तो हमारे पास 6 आ गया, उसकी वजह से हमारे पास वैल्यू बच गई। अब बताना। तो ये 15 वैल्यूज आ गई। तो 15 वैल्यू का मतलब ये कि ये जो टोटल आपके पास 32 बाइट ले रहा था, अब 15/32 करोगे तो ये तुम्हारे पास तकरीबन 53% तक का फाइल साइज रिड्यूस कर रहा है। ये 255 क्यों लिखा है? 255 सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है कि जो वैल्यूज 255 क्यों लिखा है वो बता देता हूं तुम्हें मैं। अगर इसको देखो तो यहां पर इस चीज के बारे में, इस लाइन को जो है ना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको जरा पढ़ना। वन इशू अकर्स विद द स्ट्रिंग सच एज CD CD CD। वो कह रहा है कि जब आपके पास यूनिफॉर्म रिपीटिशन, यूनिफॉर्म से मतलब अगर बहुत सारे ए आ रहे हैं बहुत सारे बी आ रहे हैं तब तो मसला नहीं है, लेकिन अगर CD CD आ रहे हैं तो फिर आपके पास RLE कंपैरिजन ज्यादा अफेक्टिव नहीं होती। टू कोप अप विद दिस, इससे निमटने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग का। सही है? यहां से अब इसको समझना कि तुम लोग पूछ रहे हो ना फ्लैग कहाँ से आया। अब ये फ्लैग है क्या? अब इसको जरा गौर से पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि a flag preceding data indicates that what follows are the number of repeating units। वो ये कह रहा है कि ए बी और ई के साथ रिपीटेशन ज्यादा हो रही है। ये देखो, ए बी और सी, इनमें रिपीटेशन हो रही है। यहां से लेकर यहां तक में रिपीटेशन हो रही है, सी से लेकर इस वाले डी तक में, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, क्या इसके अंदर रिपीटेशन हो रही है? नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन हो रही है? बताना मुझे जरा। इसमें तो हो रही है ना, REP फॉर रिपीटेशन है। ए में रिपीटेशन हो रही है, बी में हो रही है और ई में हो रही है रिपीटेशन।
लेकिन ये जो सी डी आ रहे हैं ये यूनिफॉर्म रिपीटेशन नहीं आ रहे। अलीना बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी इसी पे आगे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 255, 5 और 97, ये ए है। Where 255 is the flag and the other two numbers indicate that there are 5 items with ASCII code 97। तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि जब हम फ्लैग लगा रहे हैं, यानी 8 और 97 से पहले 255 लगाने का मकसद ये है कि 255 ये इंडिकेट कर रहा है कि ए कई दफ़ा रिपीट हो रहा है, और बी से पहले भी 255 लगाने का मतलब ये है कि बी कई दफ़ा रिपीट हो रहा है, और ई से पहले 255 लगाने का मकसद ये है कि ई भी कई दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब आप देखोगे कि ये जो सी डी है, इससे पहले हमने 255 नहीं लगाया क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिपीट नहीं हो रहा था। क्या ये बात समझ में आती? अब बताना। अब इस तरह बताने से तुम्हें समझ में आया? अब बताओ बच्चों, जो कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा, अब उनके लिए कितना अंडरस्टैंडेबल है ये? तो ये ओवरऑल पूरा तुम्हारा आरएलई का होता है। दैट वन कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट, सो व्हाई डज 255 ऐड। अच्छा, अब समझ में आ गया। अब जरा रुक जाओ, मैं तुम लोगों के जरा आंसर्स कर देता हूँ, जो भी सवाल का जवाब है इसको जरा आंसर कर देते हैं। 15। ठीक है, बाकी तो कोई सवाल मज़ाहिर और नहीं आ रहा, तो आगे देख लेते हैं। इसका सवाल कैसे आता है अभी करा रहा हूँ, 5 से 10 मिनट में इसके पास पेपर के क्वेश्चन में आता हूँ। हाँ, ये एक सवाल आया कि सर 255 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐड नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ पे जो फ्लैग होगा, अब ऐसा है कि हो सकता है अगर कोई और सवाल दिया जाए और उसमें फ्लैग की वैल्यू दी जाए कि लेट सपोज फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर कुछ और है, तो फिर तुम कर लेना, लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्लैग की वैल्यू 255 ही लोगी। एक सवाल यह है कि फ्लैग की वैल्यू 255 के अलावा ले सकते हैं, तो इसका जवाब है कि बिल्ट इन 255 की वैल्यू तो आप यही लोगे जो होती है, अनटिल अनलेस आपको दिया ना जाए। व्हाट इज द पॉइंट, छोटा करने से क्या होगा? स्पेस कम होगी ना बेटा। जहाँ पे अगर 32 बाइट ले रहा है तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, और जहाँ पे 15 बाइट ले रहा है तो उसको उसने 50% रिड्यूस कर दिया ना। तो 50% रिड्यूस करने से तुम्हारा फाइल साइज तो बच रहा है ना। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि फाइल साइज रिड्यूस कैसे करेंगे। सही है। किसी और का कोई आंसर ऐसा तो नहीं रह गया? ये सर कोड हमेशा 97 एंड ऑनवर्ड होता है या रैंडम भी हो सकता है? जो भी होगा वो पेपर में गिवन होगा, मतलब जो भी होगा वो पेपर में गिवन होगा। 255 ऐड नहीं करना। 255 बेसिकली जब भी फ्लैग, 255 फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है जी मुस्तफ़ा। द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज 255। फ्लैग बेसिकली एक इंडिकेटर होता है, किसी भी जगह पर अगर आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हो, किसी चीज़ की निशानदेही करना चाहते हो, तो फिर आप फ्लैग का इस्तेमाल करते हो। बच्चों, तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद एक छोटा सा रह गया, उसको हम समझ लेते हैं, आगे के और सवाल करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सर इफ वन कैरेक्टर इज टेकिंग 1 बाइट देन हाउ वुड अ 3 डिजिट नंबर टेक अप अ बाइट एज वेल? हमजा, कैरेक्टर और हमें उस वक्त ये बताना पड़ता है कि वो कैरेक्टर है या नंबर है। अगर ए से लेकर जेड तक कुछ आ रहा है तो वो कैरेक्टर है, सही है ना। और अगर उसके बाद वो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे 43 हो रहा है, तो 43 कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी। सही है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास ए लिखा हुआ आ रहा है 4 दफा, ये यूनिफॉर्म है। और अगर ए बी लिखा हुआ आ रहा है तो ये जाहिर है नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर जो रिपीटेशन है वो एक जैसी नहीं है। आई होप दैट मैंने सबके आंसर्स कर दिए, बताना मुझे। एक सवाल आया, व्हाई डू वी राइट ऑल द एन यू वंस ऑल टुगेदर बिसाइड सेपरेटिंग देम लाइक यू वंस? ये तो सवाल के हिसाब से होगा ना बेटा। सवाल में तो वो कुछ भी हो सकता है। सर 255 3 बाइट्स नहीं लेता। नादिया का सवाल है, नादिया बता देता हूँ मैं तुम्हें कि 255 3 बाइट्स नहीं लेगा, देख लो। ये 255 है, 1 2 4 8 16। मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, ये लो। 1 2 4 8 16 32
64 128। तो तुम्हारी बात के हिसाब से अगर मैं सबको ऑन कर दूंगा ना बेटा, तुम खुद ऐड करके देख लो इनको, तो ये टोटल आंसर 255 देता है। तो ये 255 तुम्हारे पास एक ही बाइट लेगा, क्योंकि 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं। बताना भाई, तुम्हारी बात क्लियर हो गई नादिया अजहर? ठीक है, तो 255 जो होता है वो 3 बाइट नहीं लेता, वो एक ही बाइट लेता है। अच्छा, आगे चलते हैं। वाई वुड यू पुट अ फ्लैग? अफान, ये बात मैंने अभी बताई है कि जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आए कि कुछ कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हों, जैसे ए बी और ई, कुछ कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हों, और कुछ कैरेक्टर जैसे सी डी रिपीट ना हो रहे हों, तो रिपीट वालों को नॉन रिपीट वालों से अलग करने के लिए, ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके, हम फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। ये तुम्हारी बात का जवाब है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो रिपीट हो रहे हैं उनसे पहले 255 लगा दिया जाएगा, जो रिपीट यूनिफॉर्मली नहीं हो रहे तो उनसे पहले नहीं लगाया जाएगा। सर अगर वो 8 बिट से ज़्यादा लेगा तो वो 2 बाइट्स होगा। हाँ, अगर 8 बिट से ज़्यादा होता है तो वो 2 बाइट लेगा। अभी यहाँ पर बस तुमने यही समझना है कि तुमने किसी भी रन लेंथ इनकोडिंग के लिए सर बस 255 लिखना होगा, कोई कैलकुलेशन तो नहीं होगी। हाँ ऐसा ही है मुस्तफ़ा, कि सिर्फ 255 लिखना होगा, आगे इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, निबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैरेक्टर की वैल्यू है अगर वो 4 बिट से ज़्यादा आ रही है, तुमने खुद तो देखा है कि रिपीटेशन तो आपके पास कितनी आ सकती है। रिपीटेशन तो लेट सपोज आप यहाँ पे 8 लिख रहे हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सवाल ऐसा हो जिसमें रिपीटेशन आपके पास आ जाए, लेट सपोज 25 दफ़ा आ जाए। तो क्या 25 को तुम 4 डिजिट में लिख पाओगे? इब्राहिम, तुम जो सवाल पूछ रहे थे। तो बेटा ये वाली बात तो यहाँ ख़त्म होती है, ये वाली अगली चीज़ कराता हूँ और फिर आगे चलते हैं। सवाल करोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आई होप कि अब तक की यहाँ तक तुम्हें सारी बातें समझ में आई हैं। ये बता दो मुझे ज़रा, कि दोबारा रिपीट करने से ये बातें तुम्हें समझ में आई हैं? ये जल्दी से पोल का जवाब दे दो, और फिर एक इमेज का भी करते हैं, ठीक है? तो इमेज करने से भी समझ में आ जाएगा। एवरी वन मस्ट पार्टिसिपेट, अभी 90 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 47 ने किया है। 50% ऑफ द स्टूडेंट हैव गिवन द आंसर। बाकी क्या कर रहे हो? शाबाश, जल्दी, 49 हो गए। सब जाग रहे हो? जल्दी, शयान, अयान, अब्दुल रहमान, आई एम कॉलिंग नेम ऑफ एवरीवन, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। अफान, अहमद रजा, अलीना, अलिशबा, अमान, अमीर हमजा, अम्मार, आमना, अरशद, और अंशरा, अरवा, अस्मा, अयान। 2 अयान है हमारे पास। बिनिश है, दारिम है, इब्राहिम है, ईशल है, और ईशल के बाद जो है फातिमा है, फैज़ान, फातिमा, सदाकत, गाजिया, हमदान, हमज़ा, हमज़ा अली, हाशिम अली, हयात, इनाया, इस्माइल सिद्दीकी, जवेरिया, खुर्रम, ख्वाजा मास, किश्वर, लेजेंड, बिलाल, लाइबा, हुमैर, इब्राहिम, अब्दुल्ला, मायर, माहीन, महानूर, मनाहिल, मरियम, मुअज्जम, इब्राहिम, मुईद, मूसा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद अरहम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुलेमान, यहया, मुश्तबा, काशिफ, मुनीबा, मुस्मिरा, मुस्तफ़ा, दो दो मुस्तफ़ा, नादिया, नईमा, नीलम, उमर, परीशा, रयान, रयान आसिफ, 3 रयान आ गए। रयान मंसूर, रेहान, रिदिश, सारिम, सितंबर, CS कौन है भाई? शाहसन, शहीर, शामिर, शिजा, शाजिया, सुहेब, मुहिब, वसी, तहा, उमर, बहुत सारे उमर, उजैर, वली, वानिया, यूनुस, जुनैरा, और 2 जुनैरा, जुनैरा खान, जुनैरा वासिफ, मोहम्मद मुजम्मिल, कशफ एंड हसन अली। सबको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं? अभी भी 20 बच्चे खामोश हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक नई रिप्रेजेंटेशन की तरफ। यानी अभी हमने टेक्स्ट को किया है, ठीक है? अब हम जा रहे हैं करने इमेज को। नाउ वी विल डू कंपैरिजन ऑफ इमेज एंड हाउ दिस विल वर्क। यहाँ से हम इसको सीखेंगे। आओ बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली वाली जो चीज़ हमने की थी वो टेक्स्ट के साथ था। यहाँ पे रन लेंथ इनकोडिंग हम करेंगे इमेज के साथ, यूजिंग RLE विद इमेजेस। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना, ये बड़ा आसान सा है, इसके ऊपर नज़र रखना, नज़र हटाना मत, तो समझ में आ जाएगा। तुम ज़रा गौर से देखो, जहाँ जहाँ ये वाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ जहाँ वाइट है उन सब जगह 1 लिखा है। क्या तुम्हें 1 नज़र आ रहा है? बताना मुझे। ये अभी हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं।
तो ये तुम समझ लो कि जहां जहां वन है वहां वहां वाइट है, ये देख लो। तुम लोग समझ पा रहे हो? आसान है ना। और जहां जहां ब्लैक है, देखो ये एक ब्लैक, ये दो ब्लैक, ये तीन ब्लैक, ये चार ब्लैक, ये पांच ब्लैक, ये छह ब्लैक। तो जहां जहां ब्लैक है वहां एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वाइट की जगह वन और ब्लैक की जगह जीरो डालने। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? ये हो गया। सही है। अभी सिर्फ इतना समझो कि वाइट की जगह यस, वाइट की जगह वन, ब्लैक की जगह जीरो। अब तुमने क्या करना है अगले स्टेप में? अब तुम काउंट करो कि वन कितनी दफा आ रहा है। अभी तुमने क्या किया है? तुमने हर एक वैल्यू के अगेंस्ट, जैसे ये वाइट आ रहा है इसकी जगह तुमने ये वन डाल दिया, ये वाला वाइट आ रहा है तुमने इसकी जगह वन डाल दिया। अब इसके बाद जब अगली लाइन पे आ रहे हैं, यानी हर डब्बे के अगेंस्ट उसकी वैल्यू डाल दी। वन फॉर वाइट एंड ब्लैक फॉर जीरो। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब तुमने क्या करना है? तुमने अगले स्टेप के अंदर, देखो अभी तुम्हारे सामने तीन तस्वीरें हैं। एक एफ बना हुआ है, एक बाइनरी बना हुआ है, और एक उसका कंप्रेस फॉर्मेट बता रहा है। कंप्रेस फॉर्मेट में गौर से देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ वंस की तादाद कितनी है काउंट करो जरा। जो बीच वाली फिगर है उसमें वन की तादाद रॉ के अंदर कितनी है, जरा काउंट करो और सब बताओ मुझे। फर्स्ट रॉ में, फर्स्ट रॉ में वन की तादाद कितनी है? इनाया का कहना है 9। अच्छा, ये तुम लोग जो 8 जवाब दे रहे हो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट रॉ में जवाब दे रहे हो काउंट करके। अब जरा गौर से देखना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और 9। अब आ रहा है समझ में तुम लोगों को? ये टोटल वाइट कितने हो गए? 9। ठीक है। जीरो की कंटिन्यूटी कितनी चल रही है जरा काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः। चल रही है 6। तो मैंने लिख दिया 6 ब्लैक, 9 वाइट, 6 ब्लैक। ये तो तुम लोगों को बहुत आसान समझ में आ रहा होगा ना, मुश्किल तो नहीं है। बस इसमें तुमने ये देखना है कि अगर वन आ रहा है तो कितनी दफ़ा आ रहा है उसका काउंट कर लो, और जीरो आ रहा है तो कितनी दफ़ा आ रहा है उसका काउंट कर लो। तो अब यहाँ देखो, ये एक और ये एक, ये हो गया 2 वाइट। अलीना ये क्यों समझ नहीं आ रहा बेटा? ये तो बहुत आसान है, बताओ मुझे ज़रा, इसमें कौन सी ना समझने वाली बात है? स्क्रीन पे नज़र रखो। स्क्रीन पे नज़र रखते हुए मैंने अब तक ये बात बताई है, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ वाइट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, इस वाइट की जगह हमने सारे रिप्लेस करा दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9। 9 वन से रिप्लेस करा दिए। क्या तुम्हें 9 वन नजर आ रहे हैं? तो 9 वन का मतलब है 9 वाइट्स। अब बताना, अब आया समझ में? अभी हम लोग रन लेंथ पढ़ लेना। रन लेंथ इनकोडिंग में क्या होता है? जो भी चीज़ जितनी दफ़ा रिपीट होती है उसका काउंट लिखते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं। बस यही तो कर रहा हूँ बेटा, कोई नई बात थोड़ी है। अब तुम गौर से देखो, ये 6 जीरो आ रहे हैं तो मैंने 6 ब्लैक यहाँ लिख दिया। सही है, लेकिन 9 डब्लू क्यों? W8 है। महीन नीचे वाला भी तो होगा, ये वाला। मतलब एक साथ जो वन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? आगे कैसे करना है? अब जरा गौर से देखो, ये वन है और ये वन है, ये आ गए दो वाइट, लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो एक जीरो आ रहा है, गौर से देखो। तो एक जीरो की वजह से एक ब्लैक लिख दिया। तुम लोग समझ रहे हो? अब जरा वन को काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये 7W आ रहा है। समझ रहे हो? ये 7W कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद ब्लैक आ रहा है। तो इस ब्लैक के बजाय यहाँ पे क्या डल रहा है? जीरो। इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया वन बी। अब तुम लोग को समझ में आ गया? एक एक करके करने की, पूरा करने की जरूरत है? मुझे बताओ, क्या पूरा करने की जरूरत है? वन बी तक आ गया। यानी ये यही होगा कि जो चीज़ जितनी दफ़ा रिपीट होगी उतनी दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। सही है। अगले स्टेप में तुमसे कह रहा है कि जहां जहां तुमने W लिखा है, W इज फॉर वाइट, तो उस W को रिप्लेस करा दो वन के साथ। W वाइट था, ये देखो ना, ये W वाइट था। तो जहां तुमने 9W लिखा है उसकी जगह वन लगा दो। ये बात समझ में आ रही है? देखो लिखा हुआ भी है कि यूजिंग W इज इक्वल टू वन एंड B इक्वल टू जीरो। तुम लोग ये समझ पा रहे हो? तो अब जरा देख लो, ऊपर की जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जहाँ पे बी लिखा हुआ है उसको जीरो कर दो, जहाँ डब्लू लिखा है उसको वन। तो यहाँ देखो 9W लिखा हुआ तो 9 वन कर दिया, 6B था तो 6 जीरो कर दिया, 2W 2 वाइट, 2 वन कर दिया, 1 ब्लैक था तो वन के साथ जीरो लगा दिया, 7 वाइट था तो 7 के साथ वन लगा दिया। अब समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात?
और आखिर के अंदर 6W था तो हमने 6 1 लगा दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बताना मुझे। क्लियर है? अब जरा एक चीज समझना, अब हम इसका ना जरा फाइल साइज निकालने जा रहे हैं। सही है? फाइल साइज निकालने के लिए तरीकेकार क्या है, मुझे ये बताओ, ये ग्रिड कितने बाय कितने की है? ये ग्रिड कितने बाय कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 रो हैं। 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 8 कॉलम है। 8 बाई 8 की ग्रिड है। 8 बाई 8 की ग्रिड है। तो वो देखो नीचे कह भी रहा है तुमसे कि 8 बाई 8 की ग्रिड जो है वो तुम्हारे पास 8 8 से कितना होता है बताना। 8 8 से कितना होता है? 64। तो वो 64 बाइट ले रहा है। 8 8 से 64 आ गया। सही है? तो 8 8 से 64 पहले लिख लो अपने पास, नोट डाउन कर लो। अच्छा, कंप्रेस आरई फॉर्मेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी मैं तुम्हें बताता हूँ पहले, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सारे मयाद का कहना है ये 916021 क्या है? सारे 9W का मतलब था 9 वाइट थे पहली रॉ के अंदर, देखो जो पहले कंटिन्यूशन थी उसके अंदर पहली रॉ में 8 1 थे और अगली रॉ में आके एक और 1 आया था, टोटल मिला के कितने 1 हो गए थे? 9 हो गए थे। तो W वॉज रिप्रेजेंटिंग वाइट। फिर बाद में अगर तुम देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ W = 1, तो तुमने W को रिप्लेस करा दिया 1 से, तो ये यहाँ पे 91 इस तरह से आया है। आई बात समझ में सारिम तुम्हें? सही है? तो मैं समझाने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ सारिम। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये 9। सही है? जो नीचे वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। सही है? पहले इसको पूरा कर लो बेटा, पूरा करना ज़रूरी है। तो ये लिख लो, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ये बताओ। अच्छा, यहाँ देख लो जो मैं बात बता रहा था सारिम तुम्हें, ये ये एक और 1 आ गया तो ये 9W आ गया। अब क्लियर है सारिम? ठीक है। तो अभी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये टोटल ग्रिड ले रही है 64 बाइट, लेकिन जब हमने कंप्रेस किया, ये वाला जो है ना ये कंप्रेस है, कंप्रेस कहला रहा है ये। तो मुझे एक बात बताओ, कंप्रेस जब हम करेंगे, अब टोटल जो है ना, टोटल ये जो 91 है, 91 को बाइनरी में करने के लिए कितने बाइट्स लगेंगे आप बताना। 91 को 91 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कितने बाइट्स लगेंगे? अब यहाँ अगर आप देखो ना, तो वो इस तरह से कह रहा है जैसे 9 है, वो कह रहा है द कंप्रेस आर एल ई फॉर्मेट हैज 30 वैल्यूज। ये 30 वैल्यूज किस तरह से कह रहा है इसको देख लो। जैसे ये 9 एक है, ये एक है, 2 आ गया, तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 22 24 26 28 और 30। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक कैरेक्टर को एक बाइट कह रहा है, तो जैसे 9 को एक बाइट लेगा और 1 भी एक बाइट लेगा। तो अब उस हिसाब से देखो कि जो 64 बाइट ले रहा था, क्या वो 30 के ऊपर आ गया? तो इसने इस तरह से क्या किया, यहाँ पर क्योंकि एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है ना, क्या ये बात मानते हो? जैसे एक कैरेक्टर अगर एक बाइट ले रहा है, तो 9 तुम्हारे पास एक कैरेक्टर है तो वो एक बाइट ले लेगा। 1 एक कैरेक्टर है तो वो एक बाइट लेगा, तो ईच वन विल टेक 1 बाइट। तो ऐसे करते करते तुम्हारे पास ये टोटल जो है वो 32 बाइट्स ले लेगा। तो जहां पे तुम्हारे पास 64 बाइट में जा रहा था, उसके रिपीटिंग यूनिट की वजह से तुम 32 बाइट्स में लिया है। क्या ये बात तुम लोगों को ठीक से समझ में आई? बताना बच्चों। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। अलीना, लास्ट पॉइंट यही तो है कि तुम्हारे पास जब हमने ये वाला, ये जो नीचे वाला पूरा किया, दैट 91 वाला जब हमने पूरा किया, 91 से लेकर 61 तक, ये इसका क्या था? आरएल ही थे ना। कंप्रेस आरएल, यानी रन लेंथ इनकोडिंग का मतलब है कि ये कंप्रेस होने के बाद यही आ रहा था ना नीचे। तो अब तुम देख लो, 9 एक बाइट लेगा, 1 एक बाइट लेगा, ये टोटल मिला के काउंट कर लो, ये टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं ये बता दो ना मुझे। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? देख लो, ये देख लो, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते ये 30 हो रहे हैं। तो बस उसने यही कहा कि जहां पे तुम्हारे पास 64 बाइट लग रहा था, ये जो तुम्हारे पास ग्रिड थी, ये 8 बाई 8 की ग्रिड थी, तो 8 बाई की 8 तुम्हारे पास कितनी ले रहा था? 64 ले रहा था। जब तुमने कंप्रेस किया, ठीक है, तो फिर वो कितना हो गया? कंप्रेस करके 30 हो गया। क्या यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आती है? आधा हो गया फाइल का साइज? 1 और 0 बाइट्स हैं या? एक सेकेंड। ठीक है, लेकिन 9W क्यों W8 है माइन, ये बात तो बता दी ना मैंने तुम्हें, ठीक है। तो अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ, अगर तुम लोगों के सवाल होंगे
तो फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। रेस्ट जिनको समझ में आ गया दे आर अलाउड टू लीव, ठीक है। जिनको समझ में आ गया दे आर अलाउड टू लीव। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्लास का फीडबैक छोड़ जाना, जिसका सवाल है वो रुक जाए, अजान के बाद जवाब देता हूँ।